एक छोटे से शहर की शांत गलियों में अहमद नाम का एक 14 साल का लड़का रहता था। वो एक सीधा साधा लेकिन थोड़ा सा अलग मिजाज का बच्चा था। उसकी दुनिया घर, स्कूल और दोस्तों तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि उसकी असल दुनिया उसके हाथ में पकड़े हुए एक छोटे से मोबाइल फोन के अंदर बसी हुई थी। सुबह उठते ही सबसे पहले अहमद मोबाइल उठाता। स्कूल जाने से पहले भी वो गेम्स खेलता, वीडियोस देखता और सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता। उसकी अम्मी अक्सर उसी आवाज देती, अहमद बेटा नाश्ता रेडी है। लेकिन अहमद का हमेशा एक ही जवाब होता, बस 5 मिनट अम्मी। और ये 5 मिनट कभी खत्म ही नहीं होते थे। स्कूल में भी उसका दिल पढ़ाई में कम और मोबाइल में ज्यादा लगता। वो दोस्तों के साथ खेलने के बजाय कोने में बैठकर फोन यूज करता रहता। धीरे धीरे उसके टीचर्स ने भी नोटिस कर लिया कि अहमद का फोकस कम होता जा रहा है। घर आने के बाद भी सिचुएशन कुछ अलग नहीं होती थी। उसकी छोटी बहन आयशा उसके पास आती और कहती, भाई चलो मेरे साथ खेलते हैं। लेकिन अहमद बिना उसकी तरफ देखे कहता, अभी बिजी हूँ, बाद में। आयशा उदास होकर वहाँ से चली जाती। उसकी अम्मी का दिल भी दुख जाता था। वो सोचती कि पहले अहमद कितना प्यारा और बातों का शौकीन था, लेकिन अब जैसे वो उनसे दूर होता जा रहा है। एक दिन शाम को उसके अब्बू काम से घर आए। वो बहुत थके हुए थे। उन्होंने अहमद को देखा जो सोफा पर बैठा मोबाइल में इतना घुसा हुआ था कि उसे पता भी नहीं चला कि अब्बू घर आ चुके हैं। अब्बू ने प्यार से कहा, अहमद बेटा जरा इधर आओ, मेरे पास बैठो। अहमद ने बिना नजर उठाए जवाब दिया, अभी नहीं अब्बू, मैं गेम के बीच में हूँ। अब्बू चुप हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा दुख नजर आने लगा। कुछ देर बाद जब अहमद ने गेम फिनिश की तो वो पानी लेने उठा। तब उसने देखा कि अब्बू चुपचाप बैठे हैं। अब्बू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अहमद एक बात पूछूं? जी अब्बू, अगर मैं तुम्हें 100 रुपए दूं तो क्या तुम मेरे साथ 10 मिनट बैठोगे? अहमद हैरान रह गया। अब्बू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब्बू ने कहा, बेटा मैं रोज मेहनत करता हूँ ताकि तुम्हें हर खुशी दे सकूं। लेकिन जब मैं घर आता हूँ तो तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। मुझे लगा शायद तुम अपना वक्त सिर्फ पैसे के बदले देते हो, जैसे मोबाइल तुम्हें देता है। ये अल्फाज अहमद के दिल पर सीधा असर कर गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से अब्बू के पास बैठ गया और बोला, अब्बू मुझे माफ कर दे, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं आपसे इतना दूर हो गया। अब्बू ने उसी गाले लगा लिया, कोई बात नहीं बेटा, अभी भी देर नहीं हुई। 10 दिन के बाद अहमद ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने अपने लिए एक सिंपल रूल बनाया, नो मोबाइल टाइम इक्वल्स फैमिली टाइम। ए फ्लैट वो रोज शाम को अपनी फैमिली के साथ बैठता, अम्मी के साथ किचन में मदद करता, बहन के साथ खेलता और अब्बू के साथ बातें करता। धीरे धीरे उसके घर का माहौल बदलने लगा। खुशियाँ वापस आ गई। आयशा फिर से मुस्कुराने लगी और उसकी अम्मी के चेहरे पर सुकून नजर आने लगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अहमद को अब समझ आ गया था कि असली खुशी स्क्रीन में नहीं बल्कि अपनों के साथ वक्त गुजरने में होती है। मॉरल, मोबाइल जरूरी है लेकिन फैमिली उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। वक्त वापस नहीं आता, इसलिए अपनों के साथ हर पल को कीमती बनाओ।